गुड मॉर्निंग 60 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 2 पाठ का नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और आज हम लास्ट टाइम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि मैंने इतनी बार इस चैप्टर को इसलिए पढ़ाया ताकि आपके माइंड में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बैठ जाए। मेरा पढ़ाने का इस चैप्टर को बार बार मीनिंग एक ही है कि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, ओके। क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि आकारांत आयुषी, अपनी माइक ऑन करिए प्लीज। ओके, आकारांत के अंतर्गत आने वाले कोई 4 नाम बताइए। हम्म गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड आयुषी। यानी कहने का मतलब है अभी आयुषी ने, मैंने कहा कि कुछ 4 नाम ऐसे बताइए जिनमें कि आकारांत शब्द आता हो, मतलब जिनका जो फोनेटिक अकॉर्डिंग टू उच्चारण जो है, उच्चारण के अनुसार जिसका अंत बड़े आ पर हो रहा हो, ऐसे नाम बताएं। आकारांत यानी आका प्लस रांत, आ प्लस आरांत, रांत मतलब अंत, बड़े आ पर जिसका अंत हो रहा होगा वो कहलाएंगे आकारांत शब्द। ठीक है, तो आकारांत शब्द और आपके चैप्टर का नाम है स्त्रीलिंग शब्द। तो जैसे आपने 5th स्टैंडर्ड में लिंग पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि राम जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, रमेश, राम, इस तरीके के जो नाम होते हैं वो अकारांत होते हैं, यानी जिनका आ पे अंत हो रहा है वो पुल्लिंग होंगे और जिनका बड़े आ पर अंत हो रहा है। तो हम लोगों ने लिंग परिवर्तन सीखा था। लिंग परिवर्तन आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा, बताया होगा कि यदि कोई पुल्लिंग शब्द है उसको यदि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसके नाम के बाद बड़ा आ लगा देना होगा, तो वो नाम ऑटोमेटिक जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। राम रमा, ठीक है, रमेश रमेशा, ईश ईशा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो नाम होते हैं स्त्रीलिंग नामों के बाद हमेशा बड़ा आ आता है। ठीक है, ओके। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा आ आए, सिर्फ यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाम इकारांत भी होते हैं, उकारांत भी होते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया रुचि, तो रुचि तो इकारांत है, बड़ी ई पर अंत हो रहा है, रुचि छोटी ई पर हो रहा है। ठीक है, गौरवी, गौरवी बड़ी ई पर हो रहा है। खैर वो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है, इस पर आते हैं। इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऐसे सेंटेंसेस या जो है ऐसी चीजें जानेंगे जो कि स्त्रीलिंग के लिए डेडिकेटेड होंगी, स्त्रीलिंग शब्दों पर आधारित होंगी। ऐसे शब्दों को जानेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे, वैसे ही सेंटेंसेस फॉर्म किए गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कोकिला अस्ति, कोकिला का मीनिंग होता है कोयल, अस्ति का मीनिंग होता है, कोयल है। कोकिला पूजति, कोकिला का मीनिंग होता है कोयल, पूजत का मीनिंग होता है कूकती है या पूजती है, बोथ आर राइट। ठीक है, यदि एग्जामिनेशन में अगर आप कूकती है मीनिंग नहीं आ रहा है तो पूजती है भी लिख सकते हैं, दैट इज गुड। सा पूजती, सा क्या है, सर्वनाम है। किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है, जब हम, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जब हम संज्ञा के स्थान पर यानी किसी के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे इंग्लिश के सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं ही सी दे वे, वैसे ही संस्कृत में भी सर्वनाम होते हैं। संस्कृत के सर्वनाम अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू लिंग चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। अब यदि हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में जो सर्वनाम आता है वो सा ते ताह। यदि सा आएगा तो वह, किसके लिए आएगा, वह।
और इसी जगह पर यदि पुल्लिंग होता तो यहाँ पर सह होता, सह, हा नहीं लगा होता, उसके पीछे सा के पीछे विसर्ग लगा होता। ठीक है, खैर यहाँ पर देखते हैं सा कूजती। सा मीन्स होता है वह कूकती है। कौन कूकती है? कोयल कूकती है, लेकिन वह कूकती है। कन्या स्ताह, कन्या मीन्स होता है दो कन्याएं। ठीक है, दो कन्याएं। कन्या खादता, कन्या मीन्स दो कन्याएं, स्ताह मीन्स है। अब पहले क्या था सेंटेंस में? अस्ति, यानी कोई एक लड़की थी, एक लड़की है। अस्ति स्ताह संति, जब दो लड़कियां होंगी तो संति का, स्ताह का प्रयोग होगा, दो लड़कियां हैं। लेकिन जब बहुत सी लड़कियां होंगी तो उनके लिए संति का प्रयोग होगा। यानी दो से ज्यादा जब संस्कृत में चीजें होती हैं तो वो बहुवचन में कंसीडर हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। ओके चिल्ड्रन, तो शामिल उसमें जो है होगा। अब यहाँ पर स्ताह क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर कोयल दो हैं। तो कन्या स्ताह, दो कन्याएं हैं। कन्या खादताह, दो कन्याएं खाती हैं। यहाँ पर खादती क्यों नहीं लगा है? यदि यहाँ पर एक कन्या होती, कन्या खादती, तो उस कंडीशन में कन्या खादती लगा होता। ठीक है, ते खादताह, सा ते ताह, ये आपका सर्वनाम है संस्कृत का, तो मैंने पहले आपको बताया। सा मीन्स होता है वह, ते मीन्स होता है वे दोनों, और ताह मीन्स होता है वे सब। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहे हैं। कन्या खादताह, कन्या मीन्स होता है दो कन्याएं, खादताह मीन्स खाती हैं, दो कन्याएं खाती हैं। ते खादताह, ते मीन्स होता है वे दोनों, खादताह मीन्स खाती हैं, वे दोनों खाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। बालाह संति, बालाह मीन्स होता है लड़कियां, संति मीन्स है, लड़कियां हैं, या अनेक लड़कियां हैं भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक या एक या दो नहीं लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लड़कियां हैं। लड़कियां किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? लड़कियां शब्द इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सी लड़कियां हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? यदि कन्या होगा लिखा होगा, महिले लिखा होगा, बाले लिखा होगा, तो वहां पर दो लगाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो द्विवचन है। ठीक है, बालाह संति, बालाह मीन्स लड़कियां, बाला बाले बालाह, लड़कियां हैं, संति मीन्स हैं, लड़कियां हैं। बालाह नृत्यन्ति, बालाह मीन्स लड़कियां, नृत्यन्ति मीन्स नाचती हैं, लड़कियां नाचती हैं। ताह नृत्यन्ति, ताह मीन्स होता है वे सब, नृत्यन्ति मीन्स नाचती हैं, वे सब नाचती हैं। ठीक है, आगे के सेंटेंसेस हैं हमारे। मक्षिकाः अस्ति, मक्षिकाः मीन्स होता है मक्खी, अस्ति मीन्स है, मक्खी है। मक्षिका उत्पतति, मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, उत्पतत मीन्स होता है उड़ती है, मक्खी उड़ती है। सा उत्पतति, सा मीन्स होता है वह, उत्पतत मीन्स होता है उड़ती है, वह उड़ती है। ओके, ये जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, ये एक वचन के हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। मक्षिका अस्ति, मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, अस्ति मीन्स है, मक्खी है। मक्षिका उत्पतति, मक्षिका मीन्स मक्खी, उत्पतत मीन्स उड़ती है, मक्खी उड़ती है। सा उत्पतति, सा मीन्स होता है वह, उत्पतत मीन्स उड़ती है, वह उड़ती है। मेशिके स्ताह, मेशिके स्ताह, मेशिके मीन्स होता है दो भेड़े, भेड़े। ठीक है, बालाह नृत्यन्ति, सॉरी, मेशिके चरताह, चरति चरताह चरन्ति, चरति एक चरती है, चरताह दो चरती हैं, चरन्ति बहुत सी चरती हैं। सेंटेंस क्या है? यहाँ पर द्विवचन के सेंटेंसेस हैं। मेशिके स्ताह, मेशिके मीन्स होता है दो भेड़े, स्ताह मीन्स है, अस्ति स्ताह संति, अस्ति एक वचन, स्ताह द्विवचन और संति बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ताह की। मेशिके स्ताह, मेशिके मीन्स होता है दो भेड़े, स्ताह मीन्स है,
दो भेड़ें हैं। ते चरताह। ओके, मिशके चरताह, मिशके मीन्स होता है दो भेड़ें, चरताह मीन्स चरती हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? दो भेड़ें चरती हैं, दो भेड़ें चरती हैं। ते चरताह, ते मीन्स होता है वे दोनों, चरताह मीन्स चरती हैं, वे दोनों चरती हैं। ठीक है, आगे के सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके, चटकाह संति, चटकाह मीन्स होता है चिड़िया, क्या होता है? चिड़िया। चटकाह संति, चिड़िया है। चटकाह कूजंती, चटकाह मीन्स होता है चिड़िया, कूजंत मीन्स पूछती है या बोलती है। ताह कूजंती, ताह मीन्स होता है वे सब, कूजंत मीन्स कूकती हैं या बोलती हैं या चहचहाती हैं, सब सही हो जाएगा। ठीक है, वे सब बोलती हैं या पूछती हैं। ताह मीन्स वे सब, कूजंत मीन्स बोलती हैं या पूछती हैं, सही रहेगा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, इन सेंटेंसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए पेज को टर्न करेंगे हम सभी। चलिए, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम पूछ भी लेते हैं। गार्गी, क्या आप बताना चाहेंगे? गार्गी, माइक ऑन करेंगे अपना। ओके, जो फर्स्ट सेंटेंसेस लिखे गए हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, उनको वो किस सेंटेंस है, किस वचन के लिए डेडिकेटेड है? यस, डेफिनेटली एक वचन के लिए है। अच्छा, यदि कोकिला कूजता, कोकिले कूजता लगा दिया मैंने, फर्स्ट सेंटेंसेस में ही मैंने परिवर्तन कर दिया, तो ये किस वचन के सेंटेंस हो गए? वेरी गुड। क्यों हो गए, क्या आप ये बताना चाहोगे? वेरी गुड। यानी हमारा जो नाउन है, नाउन के साथ साथ जो हमारी वर्ब है वो भी हमारी चेंज हुई है। हमेशा जब नाउन चेंज होगा, यानी कर्ता जो सब्जेक्ट होगा, नाउन छोड़ दीजिए आप, जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होगा, उसके साथ में ही क्रिया भी चेंज होगी। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। इतना क्लियर है सभी को? ओके।